नमस्ते। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको एक्सरसाइज 4.1 का 2 नंबर का 4 नंबर, जिसमें कि आपको बताएंगे ये क्वेश्चन जो है कि बाबू आप लोग को बहुत ही आप लोग इस क्वेश्चन में आपका फंस जाते हैं। तो इसको जो है कि बाबू हम इसको जो है कि हम अच्छी तरीके से और आसान भाषा में ऐसा समझा देंगे कि आपको जो है कि सिर्फ एक बार आप कॉपी देखिएगा और बोलिएगा कि सर ऐसे बना लेंगे सर ऐसे। तो एक बार आप जरूर यहाँ इस वीडियो को जरूर देखें। तो आप अध्याय नंबर है 4 और द्विघात समीकरण चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 4.1 पार्ट 10। तो यहाँ देखिए, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करें। अभी तक जितना भी हमने बताया 1 से 3 तक, ये 3 तक तो आपको जो है कि आसान रहा, लेकिन ये 4 नंबर को जैसे हम बताएंगे इसमें आपका दूरी बट्टे समय ये सभी के बारे में बात होगा। तो इसमें आप लोग थोड़ा सा जो है कि घबरा जाइएगा। तो घबराने की बात नहीं है जब आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो देखिए इसमें करना क्या है, एक का कितना नंबर बताएंगे बाबू आप लोग को, एक का बताएंगे आप लोग को कितना, मार्कल जी ब्लैक मार्कल, एक का जो है कि बाबू आप सॉरी 2 का जो है कि बाबू 4 नंबर हम आपका अभी इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो 4 नंबर क्या दिया हुआ है बाबू हमारा, 4 नंबर हमारा दिया हुआ है बाबू 4 नंबर देखिए बाबू यहाँ पर 4 नंबर पे हम बात करेंगे। तो 4 नंबर हमारा दिया क्या हुआ है बाबू, देखिए बाबू क्या लिखा है, एक रेलगाड़ी है बाबू, ठीक ना, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, 480 किलोमीटर की दूरी जो है कि बाबू वो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, वो समान चाल से तय करती है। अब चाल क्या है ये तो पता नहीं है, लेकिन वो जो है कि समान चाल से तय करती है, ठीक ना, समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती है तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती हैं। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अब देखिए हमको इसको जो है कि हमको उतना दिमाग मत लगाना है, बस हमको जो कहा है निम्न स्थितियों के द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करें। तो यहाँ हम लिखेंगे बाबू, हम बुक को अच्छे जगह पे रख देते हैं और यहाँ लिखेंगे हम माना, ये 4 नंबर है बाबू, माना। अब देखिए आप लोग इसमें रेलगाड़ी वो चाल जो बोल दिया ना बाबू, आप उसी में जो है कि सोचने लगे आप कैसे बनेगा, रेलगाड़ी की चाल, ठीक, चाल को हम मान लेते हैं x, क्योंकि चाल तो हमको पता नहीं है, ठीक ना। माना रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल को हम x मान लिए, ठीक। अब देखिए इसमें जो है कि इसमें क्या बोला है, इसमें क्या बोला है बाबू कि हमारा एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चढ़ती है, यानी कि दूरी जो है कि वो कितना करती है ये रेलगाड़ी। तो यहाँ लिखेंगे हम दूरी बराबर 480 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक। अब देखिए इस पे प्रति आवर मत दीजिए, ये चाल अभी लिखे हम x माने इसको, ठीक ना, ठीक, लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर हम लिख दिए दूरी बराबर 480 किलोमीटर प्रति आवर चलती है। अब देखना है यह आगे क्या कर रहा है हमारा, तो आगे कर रहा है यदि इसकी चाल में इसकी चाल 8 किलोमीटर होती है, इस कम हो जाए 3 घंटे अधिक लेती है, यही ना। तो एक चीज़ देखिए बाबू, यहाँ पर समय बराबर हमारा क्या होता है, समय बराबर फॉर्मूला, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो चाल हमारा कितना दिया हुआ है बाबू, चाल हमारा x और दूरी 280, तो यहाँ लिख सकते 480 बट्टे x। अब इसको अच्छी तरीक़ा से लिखते हैं, समय इसको मान लेते हैं t, जिसको हम t से सूचित करते हैं, बराबर 480 बट्टे x हो गया। अब जब इसको हम x यानी कि हमारा समय बराबर 480 बट्टे क्या आया बाबू x, ठीक है ना, 480 बट्टे x। अब देखिए अब इसको बढ़िया से समझते हैं क्या कर रहा है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि रेलगाड़ी में चाल जो है कि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर घट जाती है। यहाँ हम क्या करेंगे, रेल 8 है ना बाबू, हाँ, रेलगाड़ी 8 है, रेलगाड़ी में लिख देते हैं बाबू चाल की कमी, क्या लिख देते हैं, चाल
की कमी, चाल की कमी। अब देखिए रेलगाड़ी में चाल की कमी हुआ तो चाल हम क्या माने थे x, ठीक ना, तो x माने थे, तो x में हम 8 घटाएंगे, तो 8 घटाने से अब x क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर हम क्यों इसको -x दिए, क्योंकि यहाँ देखिए रेलगाड़ी में चाल की कमी, तो चाल की कमी जो है कि चाल हमारा x है, अब वहाँ कह रहा है कि उसमें जो है कि 8 किलोमीटर प्रति आवर घटा देने पर, ठीक, तो चाल में ही घटेगा, तो उसको घटा दी, अब इतना कर दिए। अब देखिए अब फिर से क्या करना है, बुक क्या करा है हमारा, तो यहाँ पर हम जो है कि बाबू क्या करेंगे, यहाँ पर भी आगे जो है कि इसी तरीके से हमको करना है। तो इसको अभी क्या होता है, दूरी बट्टे क्या होता है, वो दूरी हमारा कितना है, दूरी हमारा हो गया बाबू आपका दूरी 480, दूरी आपका था 480, ठीक ना बाबू, दूरी आपका 480 था, 480 किलोमीटर था, यही था ना 480 किलोमीटर। अब देखिए इसको समझना कैसे है, तो समय बराबर, हाँ अब देखिए समय बराबर यहाँ लिख देते हैं बाबू आपको अच्छे तरीके से, समय बराबर दूरी बट्टे 4, तो अब देखिए ये चाल दूरी बट्टे 4, तो ये दूरी कितना है 480, ठीक, और चाल कितना है, एक सेकेंड, चाल तो हम x - 8 लिए हैं, क्यों, क्योंकि ये चाल को देखना ना कि ये चाल, क्योंकि यहाँ क्या कहा है हमारे क्वेश्चन में कि आप अगर चाल में 8 किलोमीटर प्रति आवर घटा दिया जाए तो क्या बोला है बाबू, तो वह 3 घंटे दूरी तय करती है, तो वह 3 घंटे, अब वो 3 घंटे का भी हमको निकालना है, तो हम यहाँ देखिए समय बराबर हमारा हो गया, समय बराबर 480 बट्टे x - 8। अब देखिए समय बराबर हमारा यहाँ क्या आया था, समय बराबर 480 बट्टे x, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 480 बट्टे x बराबर 480 बट्टे x -8। अब देखिए ये समय पर क्या बोला था, तो वो जो है कि इससे जो है कि मान लीजिए ये जो समय निकला, ये समय से 3 घंटे अधिक लेती है, जब 3 घंटे अधिक लेती है तो यहाँ पर हमको 3 घंटे प्लस करना होगा, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं चाल कम पड़ने पर 3 घंटे अधिक लेते हैं, यहाँ पहले लिख देते हैं चाल कम होने पर 3 घंटे, चूँकि छोड़िए उतना सब छोड़िए, आप समझ गए ना, तो उतना किया जाएगा x बटे 3, ये 3 दे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो इसको हम नहीं लिखते हैं, अब बराबर 480 बट्टे x - 8 हो गया। अब इसको एलसीएम करेंगे तो x होगा, अब इसको एलसीएम करेंगे तो 480 होगा, 480 अब प्लस 3x बराबर 480 बटे x - 8 हो गया। यहाँ तक समझे। अब ये क्या करना है, कोना कोनी गुना करना है, तो कोना कोनी गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक बार इससे गुना करेंगे तो 480 x प्लस x को इससे 3x स्क्वायर, एक बार इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 480 को -8 से गुना करेंगे तो 0 8 8 64 के 4 से बचा 6 8 चौका 32 32 32 33 34 35 36 37 38 40 तो 40 8 24x अब बराबर 480x। अब देखिए ये 480, देखिए हम बताते हैं यहाँ पर देखिए बाबू, आप लोग यहाँ पर देखना है, यहाँ पर बोर्ड पर, समझे कि नहीं। तो देखिए ये क्या कि ये x को इससे गुना किए तो 480x हुआ। अब ये x को क्या किए, ये कोना कोनी गुणांक होते, ये x को हम 480 से गुना किए तो 480x, फिर ये x को 3x से गुना किए तो 3x स्क्वायर, फिर ये x को क्या किए, 8 को इससे गुना किए तो 3840 आ गया। अब फिर क्या किए, ये 8 को इससे गुना किए तो -24x। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए ये
हम बराबर के उधर उधर हम पहले बता दिए थे, आप कट जाएगा। तो ये जो है कि चलिए अब हमको थोड़ा जगह हो रहा है ना, ऐसे छोड़िए इसको, इसको बराबर के उस पार दोनों में प्लस है तो कट गया। तो कितना आ गया हमारा, कितना आ गया 3x² माइनस 24x, सॉल्व करके लिख देती है क्या, 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। यह हमारा द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया। समझे कि नहीं? यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? अगर आप लोग उतारना चाहते हैं तो बाबू उतार सकते हैं। कितना आसान है, नया विश्वास है तो आंसर मिला दीजिए सर, आंसर मिला दीजिए आप लोग। सही बोले कि नहीं? आया समझ में बाबू? किस तरह आया? इसको आप बढ़िया से लिख देते हैं क्या। देखिए 3x² माइनस 24x माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0 आंसर। ठीक है ना? अब देखिए आप बोलिएगा कि सर यहाँ लंबा चौड़ा वहाँ, तो ये दोनों तो सेम था तो कट गया। अब ये इसको क्या किए, इस साइड कर दिए उस साइड कर दिए। मैं साइड कभी चेंज नहीं होता, बस संख्या को इधर से उधर कर सकते हैं। ठीक ना? तो आज हमारा क्या हुआ बाबू, एक्सरसाइज क्या हुआ 1.2 समाप्त हो गया। अब आपका जो है कि सॉरी 1.2 बोले 4.1 आपका समाप्त हो गया। 4.1 क्या हुआ, समाप्त हो गया, ये समाप्त हो गया। अब आपका जो स्टार्टिंग करेंगे 4.2 करेंगे, जो कि आपके लिए वही बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। ये चीज़ आप समझते क्यों नहीं है, इससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बनता है एग्जाम में। ठीक है ना? तो इसका जो है कि इसका 4.1 का काम हो गया समाप्त। अब जो है कि स्वागत किसका होगा, 4.2 का क्या होगा, स्वागत। कब होगा, अगले वीडियो में। ठीक ना? तो जुड़ना ना भूले थाला ऑनलाइन क्लासेस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। धन्यवाद।